सभी बच्चों को नमस्कार। मैं मुकेश कुमार, आपका टीचर, आपके सामने आज आया हूँ आपको एग्ज़ाम के बारे में बताने के लिए कि एग्ज़ाम हमें कैसे करने हैं, हमने क्वेश्चन पेपर को कैसे सोल्व करना है। प्यारे बच्चों, देखो, जो मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और जिसमें हमें ये पता चले कि ये क्वेश्चंस का आंसर कुछ हमें आता नहीं है, तो उसमें आप सी ऑप्शन को चुनिए, आप सी को चुनिए और आप सिर्फ सी लिखिए, उसका आंसर क्या है उसके सामने वो मत लिखिए। दूसरी बात ये है कि 3 ऐसे फार्मूले हैं जिसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि पेपर को हम ऐसे अटेम्प्ट करेंगे। आपने एक तो ये है अच्छे बच्चों के लिए कि जो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है ठीक सही आंसर लिखे, बिल्कुल करेक्ट। दूसरी बात ये है कि जो क्वेश्चन पेपर में आंसर क्वेश्चन पूछा गया है और जो आपको याद है, आप कोई दूसरा क्वेश्चन याद करके ले गए लेकिन उसमें क्वेश्चन कुछ दूसरा आया हुआ था, तो जो आप याद करके गए हो आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दीजिए, वहाँ लिख दीजिए। तीसरी बात ये है कि जो आपने याद किया था वो नहीं आया है बिल्कुल भी, और उस लेसन में से या उस चैप्टर में से जो भी आपके पास मतलब कुछ भी याद नहीं है लेकिन आपको उसकी स्टोरी का पता है, उस चैप्टर की उस लेसन की स्टोरी का पता है या उस पाठ के बारे में पता है आपने, तो उसके बारे में जो कुछ भी पता है आप उस क्वेश्चन के आंसर में लिख दीजिए। क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट नहीं छोड़ना है। डोंट लीव योर क्वेश्चन अनअटेम्प्ट। क्यों? अगर आपने अनअटेम्प्ट छोड़ दिया, उसको नहीं लिखा कुछ भी, तो कोरे कागज पर कभी कोई भी टीचर कभी नंबर नहीं दे सकता। आपको लिखना तो होगा ही। एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूं मैं, जो टॉपर बच्चे होते हैं जिनको सही क्वेश्चन याद है वो सही आंसर ही लिखेंगे। जिनको बिल्कुल ऐसा है कि हमें सिर्फ काम चलाना है, हमें ज़्यादा आंसर याद नहीं है, तो जो जितना उनको उस लेसन में से आता है, जो क्वेश्चन वो याद किए हुए हैं वो ही आंसर में लिख दें। तीसरा ये है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर याद नहीं होता किसी पार्ट से, लेकिन पाठ की स्टोरी का पता है, पाठ का पता है कि किस विषय में ये पाठ है, और उसमें से कोई प्रश्न आपको दिखाई दे जाए, तो वो स्टोरी में जो कुछ भी आपको याद था वो आप वहाँ पर लिख दीजिए। क्वेश्चन के आंसर को छोड़िए मत। कम से कम आपका पास होने का जुगाड़ हो जाएगा। तो आप सभी बच्चे ध्यान दें इस बात की ओर। पहली चॉइस तो है कि आप दिन रात पढ़े, मेहनत करें, टारगेट बनाएं और अपने टारगेट को पूरा करें। आप नंबरों का टारगेट बनाएं कि मुझे इतने नंबर इस सब्जेक्ट में लेने ही लेने हैं और आपने वे नंबर लेकर आने हैं। दूसरा, अगर आपका लेवल ऐसा नहीं है या आप इतना काम करते हैं घर पर या कहीं और काम करने जाते हैं, आपके पास टाइम नहीं मिलता या आपके पास बुक भी नहीं है, किताब नहीं है, कोई भी सपोर्ट मटेरियल नहीं है, कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा, तो आप जो है कम से कम पास होने का जुगाड़ जरूर करें, और वो नकल से नहीं करें, वो अपनी अकल से करें। अर्थात सभी लेसन्स की, सभी पाठों की स्टोरी आपको याद होनी चाहिए और सभी पाठों में से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं कम से कम वो तो आपको जरूर रिवाइज करने हैं आपने, और या याद करने हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इस फार्मूले को भी अपना लोगे तो आप फेल नहीं होगे। मैं सभी विद्यार्थियों को अपनी तरफ से शुभकामना देता हूं और उनको आशीर्वाद भी देता हूं कि कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा और सभी बच्चे मेहनत के दम पर, अपने दम पर, अपने विश्वास के दम पर अच्छे नंबर हासिल करेंगे और पास होकर दिखाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।